दोस्तों, आज मैं कहानी लेकर आई हूँ। मुझे खुद से प्यार हो गया। ईशानी, ये कैसे पराठे सेके हैं तुमने? क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें पराठे सेकना भी नहीं सिखाया ढंग से? सुनीता जी ने नाश्ता करते हुए अपनी बहू से गुस्से में कहा। लाइए माँ जी, ये मत खाइए, मैं दूसरा सेक देती हूँ। बहू ईशानी ने डरते हुए कहा, रहने दे, मेरी तो किस्मत ही फूटी है जो तुझ जैसी बहू मिली है। तुझे कोई भी काम करना नहीं आता। सुनीता जी की आवाज़ और भी ज़्यादा ऊंची हो गई। अंदर ऑफिस के लिए तैयार हो रहा राहुल सब सुन रहा था। उसने ईशानी को आवाज़ देकर अंदर बुलाया और बोला, तुम्हें कितनी बार समझाया है कि खाना बनाने में मन लगा लिया करो, लेकिन सुनती ही नहीं हो। रोज़ रोज़ मम्मी का मूड खराब कर देती हो। ईशानी की समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने अपने हिसाब से तो पराठे अच्छे ही बनाए थे, जिसे ससुर अमित जी ने बड़े मन से खाया था, लेकिन सासू माँ को पता नहीं क्यों उसकी बनाई कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती। राहुल ने ईशानी से प्रेम विवाह किया था। सुनीता जी इस रिश्ते के खिलाफ थी, क्योंकि दोनों अलग अलग जाति के थे। अमित जी ने बहुत समझाया बुझाया, तब जाकर कहीं राजी हुई थी वो, लेकिन दिल से वो उसे अपना ना सकी। ईशानी राहुल के साथ ही ऑफिस में जॉब करती थी, लेकिन राहुल ने शादी के बाद उससे कहा, देखो ईशानी, मम्मी वैसे ही इस शादी के खिलाफ थी। तुम जॉब करोगी और दिन भर घर से बाहर रहोगी तो उनका दिल कैसे जीत पाओगी? तो अभी तुम जॉब छोड़ ही दो तो ठीक रहेगा। ईशानी को भी राहुल की बात ठीक लगी। उसने अपनी अच्छी खासी जॉब छोड़ दी। घर में सास ससुर के अलावा जेठ जेठानी, एक देवर और एक नंद भी थे। जेठानी चूंकि जानती थी कि सासू माँ ईशानी को पसंद नहीं करती, इसी बात का फायदा उठाकर वो घर के कामों से कन्नी काट लेती। नंद कॉलेज जाती थी तो वो भी हाथ पैर हिलाने में जहमत नहीं उठाती थी। सुनीता जी तो वैसे भी हरदम उससे चिढ़ी ही रहती थी। ईशानी सुबह से लेकर रात तक चकर घिन्नी की तरह नाचती रहती, फिर भी सबके मुंह बने रहते। सबका मुंह बनाना ईशानी को भी नहीं अखरता, क्योंकि उसके मन में ये विश्वास था कि वो एक ना एक दिन सासू माँ का दिल जीत लेगी। लेकिन जब राहुल भी अपनी माँ की भी भाषा बोलने लगा, तब ईशानी का दिल रो उठा। वे सोचती, ये वही राहुल है जो शादी के पहले कितने वादे करता था कि उसे रानी बनाकर रखेगा, परिवार के सामने उसकी ढाल बनकर रहेगा। वही राहुल अब उसे ही हर बात पर गलत ठहरा देता। एक दिन सुनीता जी फिर कपड़ों को लेकर किचकिच कर रही थी। ये हरदम मशीन क्या लगाती रहती हो? कपड़े क्या हाथ से नहीं धो सकती? बिजली का बिल क्या तुम्हारे पिताजी आकर भरेंगे? सुनकर ईशानी के मन में कुछ दरक गया। सासू माँ उसे कुछ भी कह ले वो सहन कर लेती, लेकिन बात अब पापा पर पहुंच के रही थी। ये सोचकर उसकी आंखें भर आई। लेकिन अब और नहीं। घर को संवारने और अच्छी बहू बनने के चक्कर में वो खुद का वजूद खोती जा रही थी। फिर भी कोई खुश नहीं है। अकेले काम की वजह से उसे ढंग से संवरने का भी मौका नहीं मिल पाता था, जिसकी वजह से राहुल भी खिंचा सा रहने लगा था। जिस कंपनी में वो जॉब करती थी, वहाँ उसकी क्रिएटिविटी की वजह से उसका अच्छा नाम था, लेकिन यहाँ तो वो बस घर की मुर्गी ही बनकर रह गई थी। ऊपर से आज मेरे पापा का नाम भी घसीट लिया गया। उसने मशीन में कपड़े धोकर सुखाए और अपने रूम में चली गई। एक कोने में सिमट कर रख दिए गए लैपटॉप को उठाया और कंपनीज में अपना रिज्यूम पोस्ट करने लगी। भाभी, आज खाना नहीं बनेगा क्या? मम्मी कब से आवाज़ दे रही हैं। मुझे भी कॉलेज से आए कितनी देर हो गई, पेट में चूहे कूद रहे हैं। उसकी नंद राशि ने उसके रूम में जाकर तुनकते हुए कहा, भूख लगी है ना राशि? तो भगवान ने तुम्हें भी तो दो हाथ दिए हैं, कुछ बना लो ना, मैं अभी कुछ काम कर रही हूँ। राशि ने ये बात और नमक मिर्च डालकर सुनीता जी से बताई। घर में कोहराम मच गया, लेकिन अब ईशानी को कोई फर्क नहीं पड़ा। अपना रिज्यूमे पोस्ट करने के बाद वो अपने कपड़ों की अलमारी खोलकर बैठ गई। उसमें से अपनी पसंद का एक सूट निकाला और पहन लिया। करीने से अपने बाल संवारे, पर्स उठाया और अमित जी के पास जाकर बोली, पापा जी, मैं थोड़ी देर के लिए बाजार जा रही हूँ, आपको कुछ चाहिए तो नहीं? अमित जी उसका ये रूप देखकर प्रसन्न हो उठे। नहीं बेटा, कुछ नहीं चाहिए, तुम जाओ और यहाँ की चिंता मत करना। मार्केट से उसने अपना कुछ घरेलू सामान और खाने पीने की चीजें ली और घर आ गई। रात को जब राहुल ऑफिस से आया तो सुनीता जी ने खूब कान भरे। गुस्से में भरा राहुल कमरे में गया तो ईशानी लैपटॉप पर बैठी थी। ये सब क्या नाटक बना रखा है? ईशानी, मम्मी बता रही हैं कि तुमने दिन का खाना भी नहीं बनाया और बिना बताए कहीं चली गई थी। क्या है ये सब? राहुल, इस घर में सारे काम करने का ठेका सिर्फ मेरा है। भाभी कुछ नहीं करती, मम्मी जी उन्हें तो कुछ नहीं बोलती, फिर भी मैं बिना किसी शिकायत के काम में लगी रही। अपने आप को, अपनी सारी योग्यताओं को दरकिनार कर दिया। राहुल
आपने भी तो 7 फेरे लेते वक्त 7 वचन दिए थे। कहाँ गए वो वचन और कहाँ गए वो वादे? आपकी बात मानकर मैंने जॉब छोड़ दी ताकि सबको अपना बना सकूं, लेकिन अपना बनाना तो दूर, आज मेरे पापा को भी बीच में घसीट लिया गया। तो अब मैं फिर से जॉब करूंगी, पैसे कमाऊंगी। मेरे पापा ने मुझे इस योग्य बना दिया है कि बिजली का बिल भर सकूं। ईशानी ने ये बातें जानबूझकर कुछ तेज आवाज में बोली, क्योंकि वो जानती थी कि सासू माँ, जेठानी और नंद कमरे के बाहर ही कान लगाए खड़ी हैं उसके और राहुल के बीच के झगड़े को सुनने के लिए। उसकी बात सुनकर राहुल सकपका गया। ये अचानक तुम्हें क्या हो गया ईशानी? ये जॉब की बात कहाँ से उड़ गई? राहुल, दरअसल अब मुझे खुद से प्यार हो गया है। मैं अपना वजूद, अपना करियर भुलाकर सबको खुश करने में चली थी, लेकिन भूल गई कि यहाँ तो किसी को भी मैं पसंद ही नहीं हूँ। मैं तब भी हंसते हंसते सब सह लेती, लेकिन आज जब मम्मी जी ने कहा कि बिजली का बिल क्या तेरे पापा भरेंगे, तब मुझे अपनी लाचारी का एहसास हो गया। तो अब मैं लाचार बेबस बहू बनकर नहीं रह सकती। ऑफिस में मेरी क्या रेपुटेशन थी, ये तुम भी अच्छी तरह जानते हो। बाहर खड़ी सुनीता जी को अब पछताने के सिवा कुछ हाथ न लगा और जेठानी भी ईशानी की बातें सुन बगले झाँकने लगी। राहुल भी समझ चुका था कि अब ईशानी अपने कदम पीछे नहीं लेगी, तो उसने भी उसका साथ देने का निश्चय कर लिया, क्योंकि ईशानी की बात तो सही ही थी। वो अपने किए वादों को नहीं निभा सका था। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।